नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो आखिरी और अंतिम मुकाबला है वो ओवल में खेला जाएगा। तीसरा दिन जो है वो आज शुरू हो जाएगा, लेकिन टीम इंडिया की यहां पर जबरदस्त वापसी हुई है। जिस तरीके से गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली, बल्लेबाजी, हालांकि 2 विकेट जो है वो गिर चुके हैं दूसरी पारी में टीम इंडिया के, लेकिन कमबैक जो है वो भारतीय गेंदबाजों ने करवाया। इस शो में हम बात करेंगे ओवरऑल प्रदर्शन के बारे में, आज के दिन के बारे में कि क्या 3 वो काम टीम इंडिया को करने पड़ेंगे, इसके अलावा किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर गेंदबाजों ने किया है, बल्लेबाज क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले नजर डालेंगे अपडेट्स पर कि आज का दिन जो है वो कितना ज्यादा अहम होने वाला है। ये मैच जो है वो तीसरा दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा दिन का खेल। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत जो है वो उनके 75 पर 2 विकेट जो है वो गिर चुके हैं। केएल राहुल 7 और साई सुदर्शन जो है वो 11 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड पर टीम इंडिया ने बढ़ाई 52 रन की बढ़त, यानी कि 2 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन तेज शुरुआत जो है वो जायसवाल ने दिलाई थी। हालांकि जायसवाल पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि जायसवाल जो है वो अभी तक कुछ ज्यादा खास नहीं दिखे, क्योंकि पहले अगर हम मैच की बात करें, लीड्स वाले मैच में पहली इनिंग में वो शतकीय बल्लेबाजी आई थी। उसके बाद बल्ला जो है वो थोड़ा सा खामोश था और लगातार सलामी बल्लेबाज के तौर पर जो है वो आप पर सवाल भी उठते हैं कि आप अगर शुरुआत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज रहे हैं, खासकर बेन डकेट और जैक क्राउली, उन्होंने मैच की शुरुआत जो है वो शानदार अंदाज में करवाई और हर एक मैच में यही होना चाहिए भी कि टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं वो अच्छी बल्लेबाजी करे, तभी जाकर मैच का रुख जो है वो थोड़ा सा पलट सकता है। आज का दिन जो है वो अहम होने वाला है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि यहां से अगर आपको मैच बचाना है तो हर हाल में जो है वो आपको मैच जीतना पड़ेगा। मैच में बारिश ने भी खलल डाली, थोड़ी सी बारिश भी आई, मैच थोड़ा डिले हुआ, थोड़ी देर बाद शुरू हुआ, लेकिन वहां से भारतीय गेंदबाजों ने वो रफ्तार जो है वो तोड़ी नहीं। जिस तरीके से गेंदबाजी वो कमाल की रही, लेकिन बल्लेबाजों पर भी हम बात करेंगे, खासकर जायसवाल पर जिस तरीके से शुरुआत उन्होंने दिलाई इस मैच में, और लगातार नजरें भी थी यहाँ पर जायसवाल पर। आते ही उन्होंने जिस तरीके से ताबड़तोड़ शुरुआत दिलवाई, केएल राहुल के साथ जो है वो अच्छी साझेदारी पनप तो रही थी, लेकिन वहां पर केएल राहुल आउट हो गए। लेकिन जायसवाल की बात करें तो जायसवाल ने जो है इस मैच में शानदार अंदाज में जो है वो शुरुआत दिलवाई। जायसवाल पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने शुरुआत दिलाई, क्योंकि पहला जब विकेट गिरा उससे पहले अगर हम बात करें तो जायसवाल ने हर एक गेंदबाज की जो है वो जमकर पिटाई भी की। तेज शुरुआत जो है वो दूसरी इनिंग में जायसवाल ने दिलाई। जायसवाल 51 और आकाशदीप जो है वो 4 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है। बतौर नाइट वॉचमैन बल्लेबाजी करने आए आकाशदीप, 2 बार जायसवाल को जीवन दान भी मिला। रोमांचक मोड़ पर है सीरीज का आखिरी मुकाबला और ये आखिरी दिन, यानी कि खासकर आखिरी जो मैच है वो तीसरे दिन जो है वो काफी ज्यादा अहम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और टिक कर बल्लेबाजी पूरे दिन करनी पड़ेगी। अदरवाइज 2 दिन का जो है वो वक्त भी हालांकि अभी बचा हुआ है। जिस तरीके का अभी तक मैच भारतीय टीम खेलती आ रही, खासतौर पर जो बल्लेबाजी रही है वो कमाल की रही है। अब देखिए 2 बार जो है वो जीवन दान इसलिए मिला क्योंकि 2 बार जो है वो कैच आउट होने से जो है वो जायसवाल बचे, यानी कि जब उनकी हाफ सेंचुरी पूरी नहीं हुई थी तब वो जो है वो आउट होने से बचे थे। और ये दर्शाता है कि आप में वो पेशेंस लेवल क्या है। थोड़े से हम कहते हैं कि गलत तरीके से जायसवाल जो है वो शॉट्स नहीं खेलते नजर आए। शॉट्स सिलेक्शन जो था वो कमाल का था और यही दर्शाता है कि जो आपने पिछले मैच में गलतियां की, जो आपने पिछले इनिंग्स में गलतियां की, उस तरीके से आपको किस तरीके से उबरना है, वहां से कैसे गलतियां आपको नहीं करनी है। तमाम सारी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से मैच को सिर्फ और सिर्फ आपको जीतना है, तभी आप इस सीरीज को जो है वो ड्रॉ करवा सकते हैं। बात करेंगे वो 3 काम जो है वो क्या करने पड़ेंगे भारतीय खिलाड़ियों को, जिससे कि ये मैच उनके फेवर में आ सकता है। ये 3 बात जो है वो 3 फॉर्मूले जो है अगर टीम इंडिया ने अप्लाई कर लिया अपनी टीम के लिए, तो वो बेनिफिट होगा भारतीय टीम के लिए। पूरे दिन जो है वो आपको बल्लेबाजी जो है वो करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। स्कोर बोर्ड पर कम से कम 300 रन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा साझेदारियां जो पार्टनरशिप है उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जो पार्टनरशिप है वो तोड़नी नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो जिस तरीके के विकेट नजर आ रहे हैं, तेज गेंदबाजों को यहाँ पर ज्यादा मदद देखने को मिली है। चाहे हम इंग्लैंड की टीम की बात करें, चाहे हम भारतीय गेंदबाजों की बात करें, तेज गेंदबाजों को ही सबसे ज्यादा यहाँ पर मदद मिली है। तो ये इंग्लैंड की टीम को भी बेनिफिट मिल सकता है। अभी 2 विकेट जो है वो गिर चुके हैं भारतीय टीम के, लेकिन यहाँ से अगर आपको इस सीरीज को जीतना है तो इस सीरीज में बने रहने के लिए आपको पूरे दिन जो है वो बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। जैसा हमने मैनचेस्टर में देखा था, वो साझेदारी जो जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में हुई थी, जो साझेदारी केएल राहुल और गिल के बीच में हुई थी, वैसे ही साझेदारियां जो है इस मैच में भी, इस इनिंग्स में भी जो है वो भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से देखने को जो है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको पार्टनरशिप बिल्ड करना है, आपको मैच जीतना है, तो आपको हर हाल में जो है वो अच्छी साझेदारी करनी पड़ेगी और
पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी क्रीज पर जो है वो जायसवाल मौजूद है और जायसवाल को थोड़ी सी टिककर बल्लेबाजी करनी होगी। अगर यहाँ से आपको 300 के पास स्कोर आपने पहुंचा दिया तो इंग्लैंड के लिए थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। और वैसा ही एक कहते हैं ना कि आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा जैसे साल 2021 में रोहित शर्मा ने ओवल के मैदान पर किया था। वो शतकीय पार्टनरशिप, वो शतकीय पारी जो है वो आपको खेलनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इस मैच में बने रहेंगे, आप इस मैच को जीत सकते हैं। कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। बारिश हालांकि थोड़ी बहुत जो है वो खलल डाल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ से अभी तक तो टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया। और खासकर बात यहां पर करनी पड़ती है गेंदबाजों की, जिस तरीके से गेंदबाजी भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से देखने को मिली। खासकर कृष्णा को टीम में शामिल किया गया और लगातार बातें चल रही थी कि भाई उनकी जमकर पिटाई होती है। क्या कुछ यहां पर गेंदबाजों ने किया, उस पर भी हम बात करेंगे। गेंदबाजों ने जो है वो कमबैक करवाया, गेंदबाजों ने जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया है। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ने दबाव जो है वो इंग्लैंड की टीम पर बनाया था। सिराज ने 86 रन देकर 4 विकेट लिए थे और कृष्णा ने 62 रन देकर 4 विकेट लिए थे। आकाशदीप की बात करें तो उन्होंने भी 80 रन देकर जो है वो उन्हें भी पहली सफलता जो है वो आकाशदीप को ही मिली थी। यानी कि यहाँ से जो तेज गेंदबाजी है वो अभी तक अच्छी नजर आई है और अभी तक जो प्रदर्शन रहा है वो इक्वल नजर आया है भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से भी और भारतीय गेंदबाजों की भी तरफ से। गेंदबाजों ने चलिए यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि अच्छी बात यह है कि जब बारिश होती है तो थोड़ा सा बेनिफिट, थोड़ा सा जो एज है वो यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो अभी आज का पूरा दिन बचा हुआ है। अगर आपको मैच बनाना है, मैच में बने रहना है, मैच को जीतना है, तो आपको पूरे दिन जो है वो बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी और यही जो है वो मूल मंत्र भी है। बात की जाएगी यहाँ पर मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज, जब बात आती है कि जब बुमराह नहीं होते हैं तो वो किस तरीके से आपको मैच में एक सीनियर प्लेयर के होने के नाते किस तरीके से उनका रोल होता है, वो रोल बखूबी जो है वो जसप्रीत बुमराह के ना होने पर मोहम्मद सिराज ने अदा किया है। क्या कुछ यहाँ पर अचीव किया है सिराज ने, उस पर भी हम बात करेंगे। मोहम्मद सिराज की बात करें तो उन्होंने दोहरा शतक जो है वो पूरा किया। शतक की बात इसलिए हो रही क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके 200 विकेट जो है वो पूरे हो चुके हैं। ओवल टेस्ट की पहली पारी में सिराज ने झटके 4 विकेट। सिराज ने 3 बार विदेशी टेस्ट सीरीज में 5-5 टेस्ट मैच खेले हैं और 5 मैच की 3 विदेशी सीरीज में वो खेलने वाले वो तीसरे भारतीय भी है। और यही चीजें भी होती है कि जब आपके पास आपका एक कहते हैं ना कि तुरुप का इक्का नहीं, एक्स फैक्टर नहीं है आपके पास, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर इस विकेट पर खेलते हो तो कहीं ना कहीं उन्हें भी बेनिफिट मिलता है और यहाँ से भारतीय टीम जो है वो थोड़ी सी अच्छी लय में नजर आती है। ऐसी तमाम सारी चीजें जो है वो बातें हो रही थी जब भारतीय टीम जो है वो 200 के अंतर के अंदर जो है वो 250 के अंदर जो है वो ऑल आउट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं बातें जो है वो हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से सिराज ने वो प्रेशर न लिया और जिस तरीके से गेंदबाजी उन्होंने की, और खासतौर पर जब आपके पास सीनियर खिलाड़ी नहीं है और जसप्रीत बुमराह नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर सिराज ने किया वो काबिले तारीफ है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए और ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में वो कैलिबर है। और जब एक टफ फाइट होती है, जब एक टफ मुकाबला होता है, वहां से आपको किस तरीके से मैच में बने रहना है, किस तरीके से मैच को निकालना है, ये सिराज को बखूबी आता है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात करनी बनेगी यहाँ पर बल्लेबाजी की। अगर यहाँ से मैच में थोड़ी बेनिफिट इंग्लैंड को मिलते तो वहां पर बल्लेबाजी जो है वो भारतीय खिलाड़ियों को थोड़ी सी कमजोर नजर आई। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो बल्लेबाजी जो है वो कमजोर नजर आई, जिस तरीके से विकेट गिरे, टॉप ऑर्डर का ना चलना और ओवल टेस्ट की पहली पारी में भारत की कमजोर बल्लेबाजी नजर आई। पहली पारी में टीम इंडिया ने 224 रन पर टीम जो है वो सिमट गई थी। दूसरे दिन 18 गेंद में टीम इंडिया ने खोए 4 विकेट। दूसरे दिन सिर्फ 28 मिनट तक ही टिक सके भारतीय बल्लेबाज। गस एटकिंसन ने पहली पारी में 5 विकेट झटके यानी कि 5 पर उन्होंने लिया। और ये बदलाव जो हम लगातार बात कर रहे थे कि भाई 4 बदलाव इंग्लैंड की टीम से किए गए, जहां पर बेन स्टोक्स नहीं थे, ब्रायडन कास नहीं थे, बड़े प्लेयर्स नहीं थे, जोफ्रा आर्चर नहीं थे, वहां पर जो है वो जिस तरीके से एटकिंसन ने गेंदबाजी की वो कमाल की रही है। और ये दर्शाता है कि आप में अगर वो जज्बा है, आप में वो काबिलियत है, तो आप वो मैच में किस तरीके से विकेट निकालना, किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, ये सारी चीजें जो है वो भी मैटर करती है। तो यहाँ पर बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो 224 रन
जो कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो है वो नहीं चले, जहां पर जायसवाल जो है वो आउट हो जाते हैं, बड़े प्लेयर्स जो है खास तौर पर गिल का बल्ला भी नहीं चला, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बैकफुट पर लेकर जरूर जाएंगे, लेकिन आपके पास जो है वो दूसरा मौका और दूसरे मौके को आपको किस तरीके से भुनाना है वो भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। करुण नायर की बात करेंगे। करुण नायर जो कि अभी तक लगातार बातें हो रही थी कि भाई इतने सारे मैच में इन्हें मौका मिला, उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, तो करुण नायर की बात करें तो ओवल में उन्होंने 57 रन की पारी खेली। दूसरे दिन अपने स्कोर में सिर्फ 5 रन ही वो जोड़ सके। करुण नायर को जॉश टंग ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। ओवल में बड़ी पारी खेलने से करुण नायर जो है वो चूक गए। 3149 दिनों के बाद करुण ने अर्धशतकीय पारी खेली, यानी कि 2016 में उनका एक शतक आया था, वो भी 13 शतक आया था, और वहां से उन्होंने 303 रन की पारी इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेली थी। और हालांकि सामने इंग्लैंड की टीम थी, लेकिन वो अपनी सरजमी थी, यानी कि भारतीय सरजमी पर उन्होंने 303 रन बनाए थे। लेकिन अब इंग्लैंड में बारी है, कैसा प्रदर्शन करेंगे और किस तरीके से उनकी बल्लेबाजी, क्योंकि पिछले इनिंग में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वैसा ही प्रदर्शन जो है वो दूसरे इनिंग में उससे ज़्यादा बेहतर आपको करना पड़ेगा। और जब आपको दूसरा मौका मिलता है, क्योंकि टेस्ट मैच में यही सारी चीज़ें होती है कि चलिए ठीक है, पहले इनिंग में आपने अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, आप जो है वो जल्दी आउट हो गए और आपका बल्ला नहीं चला, तो आपको दूसरा मौका मिलता है और उस मौके को आपको किस तरीके से भुनाना है, किस तरीके से मैच को जो है वो बनाना है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो भारतीय टीम के लिए भी प्लस पॉइंट हो सकती है। अभी भी टीम जो है वो अच्छी लय में नजर आ रही है। 52 रन की जो है वो अभी भी बढ़त जो है वो भारतीय टीम ने बनाई है, और यहीं से अगर आपको टिक कर बल्लेबाजी करनी है तो आपको पूरे दिन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और भारतीय टीम में वो कैलिबर है, और एक खिलाड़ी अगर टिक जाता है तो आपको पता है कि फिर मैच में कहां हम पहुंच सकते हैं। ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन बात अब करेंगे जो रूट की। जो रूट ने बड़ा इतिहास भी रचा है और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को क्या तोड़ा है? जो रूट की बात करें तो ओवल टेस्ट में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। 29 रनों की पारी में सचिन तेंदुलकर को पीछे किया है। घर पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। 84 टेस्ट मैच में जो रूट के नाम है 7224 रन, और पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग, जिनके नाम जो है वो घरेलू अगर हम मैच की बात करें, अपने सरजमी की बात करें, तो सबसे ज्यादा टेस्ट रन जो है वो यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग है। और दूसरे पायदान पर जो है वो जो रूट आ जाते हैं। जो रूट की बात करें तो हालांकि बहुत बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए, लेकिन हर एक मैच में वो जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। और कई रिकॉर्ड्स इसलिए भी तोड़ते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रन्स की अगर हम बात करें, टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन्स की बात करें तो वहां पर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से थोड़े से पीछे अभी दूसरे पायदान पर वो हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यानी कि रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। तो कई सारे जो इतिहास होते हैं, दर्ज होते हैं, वो जो रूट जो है वो हर एक मैच में करते हैं। और यही दर्शाता है कि आपकी टीम में किस तरीके का बैलेंस है और किस तरीके की आप बल्लेबाजी करते हैं। हर एक मुकाबले में जो रूट ने जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया। मैनचेस्टर में भी उनका जो है वो शतक आया था, लॉर्ड्स के मैदान पर भी उनका शतक आया था। तो हर एक मैच में कोई ना कोई ऐसा हीरो जरूर होता है जो अपनी मैच में अपनी टीम को जो है वो बनाता भी है और किस तरीके से प्रदर्शन करता है। भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर भारतीय खिलाड़ी खासकर केएल राहुल ने इस पूरे सीरीज में जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया। हालांकि ओवल के मैदान पर उनका बल्ला तो नहीं चला, लेकिन अगर प्रदर्शन की बात करें तो केएल राहुल ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जो है वो 500 के प्लस रन बनाए। 10 रनों से सुनील गावस्कर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने से वो चूक गए। इंग्लैंड में ओपनर के तौर पर गावस्कर के है सबसे ज्यादा रन। केएल राहुल के पास था रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। ओवल में पहली पारी में 14 रन और दूसरी पारी में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। और हमने देखा भी है कि मैनचेस्टर मैच ड्रॉ करवाने में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो केएल राहुल का भी था, क्योंकि अगर आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन खासकर सलामी बल्लेबाज जो है वो आउट हो जाता है तो निचले क्रम की बल्लेबाजी भी थोड़ी सी डगमगा जाती है। और वहां से अगर मैच को बनाने का काम अगर कोई करता है तो वो है टॉप ऑर्डर बैट्समैन। और इस मैच में जो है हालांकि वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं दे पाए, लेकिन अभी तक जितना अच्छा प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया, भले ही लीड्स का मुकाबला हारी, भले ही हमने लॉस मैच गंवाया, लेकिन वहां पर केएल राहुल का प्रदर्शन जो है वो कमाल का रहा है और हर एक मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। 50 प्लस से ज्यादा स्कोर बनाया है। आखिरी मुकाबले में हालांकि बल्ला नहीं चला, लेकिन अभी भी टीम इंडिया जो है वो पीछे नहीं है। जिस तरीके की बल्लेबाजी भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिल रही है, खासतौर पर यहां पर जायसवाल और गिल के कंधों पर जो है वो सबसे ज्यादा जो दारोमदार है, सबसे ज्यादा जो भार है वो होने वाला है, क्योंकि यहां से अगर आपको मैच को बनाना है तो पूरे दिन जो है वो आपको टिक कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और बेनिफिट इसलिए भी है क्योंकि रफ्तार जो है वो पकड़ी है जायसवाल ने। लीड्स के मैदान पर शतकीय बल्लेबाजी आई थी, उसके बाद से तमाम सवाल जो है उनके
उनके बल्लेबाजी पर उठ रहे थे कि जो उनका शॉट सिलेक्शन है वो अच्छा नहीं है, लेकिन जो गलतियां उन्होंने पहली पारी में की थी ओवल के, वो गलतियां जो है वो नहीं करते नजर आए, यानी कि गलतियों को दोहराते वो नजर नहीं आए। अपनी बैटिंग में वो डेप्थ नजर आ रही है। तो जायसवाल अगर टिकर बल्लेबाजी करते, बाकी जो प्लेयर्स होते हैं उनका एक भरपूर योगदान मिलता है, तो ये सीरीज जो है वो भारतीय टीम जो है वो जीत भी सकती है। लेकिन इंग्लैंड की टीम खासतौर पर उनके 4 बदलाव जो हुए हैं, और जब आपका कप्तान टीम में नहीं है, जब आप एज अ कैप्टन ऑली पॉप के ऊपर जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से वो हैंडल करते नजर आए, बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं कर रहे हैं। और यही दर्शाता है कि टीम में भले ही बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, आपके कैप्टन नहीं है, आपके जो कहते हैं ना कि एक तेज गेंदबाजी में जो डेप्थ होती है वो नजर नहीं आई, तो वहां से मैच को कैसे बनाना है, और जो उनकी टीम में बाकी गेंदबाज शामिल है वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, वो सारी चीजें जो है इंग्लैंड की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम के पास मौका है कि आज वो पूरे दिन बल्लेबाजी करे, और अभी भी टीम इंडिया जो है वो 75 पर 2 विकेट है, और यहाँ से मैच जो है वो अच्छा बन सकता है। 300 के पार जो है वो आपको स्कोर पहुंचाना पड़ेगा, और इंग्लैंड को जो है वो एक बड़ा मार्जिन, बड़ा स्कोर आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर ये मैच आपकी झोली में आ सकता है। और भारतीय टीम की जो सबसे अच्छी खासियत ये है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो काफी कमाल कर रहा है, चाहे वो बैटिंग की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, और जिस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड पर रहकर पेशेंस लेवल, खासकर गिल की कप्तानी जो है वो कमाल की नजर आई। तो आज के मैच में आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या ये मुकाबला जो है वो भारतीय टीम के झोली में आ रहा है, क्योंकि आखिरी जो ये सेशन होगा, और खासकर जो तीसरा दिन जो होगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस मैच में आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया 300 के पास स्कोर बनाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स 9 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना होने पाए।